श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भरोसा है जो तूफानों में भी दीपक की लौ की तरह टिमटिमाता है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब सपनों की चूड़ियां टूटती हुई सुनाई दें और जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारी हार पर खामोशी ओढ़ लें, तब भी एक चीज तुम्हारे साथ होनी चाहिए, धैर्य। धैर्य वो ताकत है जो घावों को वक्त से पहले नहीं भरता, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि जख्म खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि उन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। क्या तुम्हें पता है, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चीजें अचानक नहीं होती। न सूरज अचानक उगता है, न फूल अचानक खिलते हैं और न ही इंसान अचानक जीतता है। हर चीज में एक इंतजार छुपा है, एक चुप्पी है, एक तपस्या है, और वही तपस्या धैर्य है। लोग कहेंगे छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। समय कहेगा मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। हालात कहेंगे अब बस कर। और तब तुम क्या करोगे? तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे मैं देख रहा हूं, पर रुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं, मैं संवर रहा हूं। क्योंकि अगर आज की रात काली है तो याद रखो, काली रातें सूरज के सबसे पास होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रास्ता कठिन है तो शायद यही रास्ता मंजिल तक जाता हो, और अगर सब साथ छोड़ जाएं तो क्या पता अकेलापन ही तुम्हारा गुरु बन जाए। कभी कभी जीवन के उत्तर उस चुप्पी में छिपे होते हैं जिसे हम धैर्य कहते हैं। हर सफलता की नींव कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटी छोटी प्रतीक्षाओं की गहराइयों में रखी जाती है। जिसे आज तुम देर समझ रहे हो, वही शायद ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ी हो। जो बीज आज मिट्टी में दबा है, वही कल विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा। धैर्य कोई गूंगी भावना नहीं, यह वह अंतर्मुखी शक्ति है जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो चीजें वास्तव में मूल्यवान होती हैं, उन्हें समय चाहिए होता है। चूजा तब निकलता है जब अंडा भीतर से फूटता है। अगर कोई उसे बाहर से तोड़े तो जीवन समाप्त हो जाता है। धैर्य उसी अंदर से आने वाली प्रक्रिया का नाम है जहां जीवन स्वयं को जन्म देता है। हर सफलता के पीछे एक सीख होती है और हर सीख के पीछे एक अवसर, लेकिन वो अवसर उसी को दिखता है जिसने रुक कर देखा हो, भाग कर नहीं। क्या तुम जानते हो, जो मनुष्य प्रतीक्षा करना जानता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं समय बनकर उसके द्वार पर दस्तक देती है। तुम कितनी बार असफल हुए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम्हारी आत्मा अभी भी कहती है मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम टूट सकते हो, बिखर सकते हो, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो हो सकता है तुम एक दिन उन सभी सीमाओं को तोड़ दो जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे लिए खींचा था। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और आत्मविश्वास, ये दोनों जब एक साथ चले तो इंसान खुद अपनी तकदीर को पुनः लिख सकता है। अपनी कहानी खुद लिखो, उस स्याही से जो आंसुओं से बनी हो और उस कागज पर जो संघर्ष से पटा हो। हर समस्या एक दरवाजा है जो केवल धैर्य की चाबी से ही खुलता है। कभी कभी प्रकृति तुम्हें रोकती है ताकि वो तुम्हें कुछ बड़ा दे सके, लेकिन तुम उसे परीक्षा समझ बैठते हो। परीक्षा का दूसरा नाम ही तो धैर्य है। महान आविष्कार एक दिन में नहीं होते, वे उन रातों की संतान होते हैं जहां उम्मीदें बुझ चुकी होती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक धीमी लौ अब भी जल रही होती है। सच तो ये है, जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है उसके सपनों की संभावना अनंत होती है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो हर चोट में एक दिशा होती है, वैसे ही जीवन की हर ठोकर में एक संकेत होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, धैर्य केवल समय काटने का नाम नहीं है, ये तो आत्मा को तराशने की एक विधि है। जब तुम डरे नहीं, गिरे नहीं और रुके नहीं, तब तुम खुद को अपनी सबसे असली अवस्था में देखोगे। एक ऐसी आत्मा जो न हालात से डरी न समय से हारी। कड़ी मेहनत एक मंत्र है जो हर बंद दरवाजे को खोलता है, हर गुमनाम रास्ते को पहचान देता है, हर खोई हुई आत्मा को घर लौटाता है। लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ धैर्य न हो। प्रत्येक दिन एक और अवसर है, न हार मानने का, न थकने का, बल्कि फिर से कोशिश करने का। पेशेंस और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, ये वो शक्ति है जो तुम्हें खुद की गहराई में उतारती है, जहां तुम अपने सबसे सच्चे स्वर को सुन सकते हो। सच्चाई की लौ कभी बुझती नहीं, वो अंधेरे में भी प्रकाश देती है। उसे समय दो, वो तुम्हारा मार्ग स्वयं रोशन करेगी। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में वे ही आगे बढ़ते हैं जो रुक कर भी चलना जानते हैं। अपने विचारों को उस मिट्टी में बो दो जहां विश्वास की वर्षा होती है, जहां उम्मीद की धूप खिलती है, क्योंकि एक बीज में वृक्ष की ताकत होती है। वैसे ही तुम्हारे धैर्य में तुम्हारे पूरे भविष्य की संरचना छिपी है। तुम्हारा भाग्य कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे आज के निर्णयों में आकार ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रम से नहीं घबराता और जिसके भीतर धैर्य की धारा बहती है, उसके लिए सफलता एक दासी बनकर खड़ी रहती है। लेकिन ये जीत एक क्षणिक प्रयास से नहीं मिलती, ये एक लंबी परीक्षा है, आत्मा की, सोच की और संवेदनाओं की। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। प्रतीक्षा का अर्थ है जहां है वहीं टिके रहना।
और ये स्वीकार करना कि हर परिस्थिति में कोई न कोई छिपा अर्थ जरूर होता है जो समय आने पर अपने आप प्रकट होगा। कई लोग मिलेंगे जो युद्ध भूमि में वीरगति को तत्पर होंगे, पर बहुत कम ऐसे होंगे जो धैर्य के साथ पीड़ा सहने की हिम्मत रखते हों। दर्द को चुपचाप सहना ही असली शौर्य है। धैर्य का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि जो बुरा समय है वो भी अपने साथ कुछ सिखाने आया है और वो शिक्षा जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बन सकती है। अगर केवल खुशियां ही होती इस संसार में तो न हम कभी बहादुर बनते और न धैर्यवान। हर असफलता में भी एक संदेश छिपा होता है, एक अनुभव जो भविष्य के किसी उज्जवल क्षण को जन्म देगा, पर उस क्षण को देखने के लिए हमें समय के साथ साथ चलना होगा। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, ये जीवन की एक शैली है। ये एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से वो बाजी भी पलट जाती है जो पूरी तरह हार चुकी हो। और याद रखो, जो जीत की शुरुआत होती है वही अंत तक की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। शुरुआत में जितनी सावधानी और शांति चाहिए, अंत तक उतनी ही चाहिए, कभी कभी उससे भी ज्यादा। पर धैर्य की भी एक सीमा होती है। जब कोई बात सहनशीलता से बाहर हो जाए तब मौन कायरता बन जाता है। धैर्यवान होना कमजोरी नहीं है, ये तो ताकत की सबसे गहरी परिभाषा है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार ले रहा है तो याद रखो, सहनशीलता को अपनी आदत मत बनाओ। जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने लगें तब याद करो कि ईश्वर ने तुम्हारे हर उतार चढ़ाव को कितने धैर्य से सहा है। उसने तुम्हारे गलत फैसलों को भी स्वीकारा, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं को भी सुना, तुम्हारी टूटी उम्मीदों में भी आशा ढूंढी। क्या हम उस ईश्वर से थोड़ा सा धैर्य नहीं सीख सकते? हर तूफान के बाद एक सन्नाटा होता है और हर सन्नाटे के बाद एक नई सुबह। अच्छा समय जब नहीं टिकता तो बुरा समय भी नहीं टिकेगा। धैर्य रखो, क्योंकि वक्त का पहिया हर रोज नया मोड़ लेता है। जैसे लोहे को तपाकर ही उसे मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की आग में तप कर ही आत्मा को निखारा जाता है। और इस तपस्या में धैर्य वो औजार है जो तुम्हें टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। जो आज अधूरा है वो कल पूर्ण होगा, बस तुम्हें अभी ठहरना है और हर क्षण को समझना है। उस समझ के बीच समय अपना जादू खुद रच देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास सब्र नहीं होता, असल में वो सबसे अधिक निर्धन होता है, क्योंकि सब्र ही वह संपत्ति है जो न केवल हमारी आत्मा को समृद्ध करती है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा तय करती है। जिस दिन तुम सब्र खो दोगे, समझो उसी दिन अपने आप से दूर हो जाओगे। कठिनाइयों में झुलसते हुए भी जो मुस्कुरा सकता है वही असली ताकतवर है। दुनिया ताकत की नहीं, धैर्य की परीक्षा लेती है। जो जलते हुए सूरज को देखकर भी अपनी परछाई नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्थिर होता है। बुलंदियों की उड़ान में थोड़ा सब्र जरूरी होता है, क्योंकि जो परिंदे बिना सोचे उड़ते हैं वे अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। याद रखो, जो चीज जल्दी मिल जाए वो अधिक देर टिकती नहीं, और जो चीज देर से मिले वो उम्र भर संबल बन जाती है। दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो, पर चोट करने वाला हथौड़ा अगर ठंडा न रहे तो आकार नहीं दे सकता। यही है संयम की असली परिभाषा, जो केवल शक्ति नहीं बल्कि समय और समझ का संतुलन है। आज जो तेरी तकलीफ पर हंसते हैं, कल उन्हीं की मुस्कान फीकी होगी। वक्त जवाब देता है, पर चुप रहकर, और यही चुप्पी है जो सबसे ऊंचा शोर करती है। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बस सब्र करो, वक्त उससे जवाब लेगा और तुम्हें खुद को नहीं झुकाना पड़ेगा। जल्दबाजी में उठाए गए कदम, कसम और कलम तीनों जिंदगी में गहरे जख्म छोड़ते हैं। इसलिए धैर्य रखो ताकि फैसले नहीं, भविष्य बन सके। जो चीज रखने लायक है उसे पाने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत कोई मुद्रा नहीं होती, वह होती है आत्म बलिदान, प्रेम, श्रम और धैर्य। सच्ची सेवा का सोना वो है जो कीमत चुकाने से बनता है, वादे करने से नहीं। क्रोध के एक क्षण में यदि तुम धैर्य रख सको तो जीवन के 1000 दुखों से बच सकते हो। क्या ये सौदा घाटे का है? धैर्य और परिश्रम से वह कुछ भी पाया जा सकता है जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं मिल सकता, लेकिन इसके लिए चाहिए आत्मा की गहराई, मन की स्थिरता और सोच की ऊंचाई। और ये सब तभी संभव है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखें। धीर गंभीर व्यक्ति कभी उबाल नहीं खाते, वे अग्नि में जलते हैं पर धुएं में खोते नहीं। उनकी आत्मा शांति की उस नदी जैसी होती है जो हर तूफान में भी बहती रहती है। धैर्य सौंदर्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सौंदर्य दृष्टि को आकर्षित करता है, पर धैर्य आत्मा को छूता है। सहनशीलता शक्ति नहीं, पर शक्ति का संकेत है, और अधैर्य सामर्थ्य का सबसे बड़ा विध्वंसक है। असली बहादुरी तलवार उठाने में नहीं, सब्र रखने में है। जो लड़ सकता है वो योद्धा है, पर जो सह सकता है वो ऋषि है। अगर किसी भी काम में सफलता चाहिए तो सबसे पहले संयम बनाए रखना सीखो। संयम ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, पर जो नहीं बदलता वो है सब्र का महत्व। सब्र का फल देर से जरूर मिलता है, पर जब मिलता है तो वो केवल फल नहीं होता, वो एक पूरी बगिया होता है जिसमें आत्मा को शांति मिलती है। कभी कभी सोचो, ईश्वर ने अब तक तुम्हारे हर दोष, हर गलती, हर अधूरी प्रार्थना को कितने सब्र से सहा है। तो क्या हम अपने जीवन की कुछ परेशानियों पर थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? जीवन की सबसे कठिन परीक्षा वो नहीं होती जो दूसरों से लड़ी जाए, बल्कि वो होती है जो अपने भीतर से लड़ी जाए। और उस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है सब्र।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद के साथ धैर्यपूर्वक बना रहता है वो दुनिया की हर चीज का मालिक बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां असफलताएं चिल्लाती हैं वहीं सब्र मौन रहकर तुम्हें भीतर से गढ़ता है। तुम दुनिया से जितनी भी बार हारो, लेकिन यदि अपने आप से जीत गए तो फिर जीत की परिभाषा बदल जाएगी। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी चुपचाप उठता है वो किसी मंजिल का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वो जानता है असफलताएं रास्ता रोकती नहीं, रास्ता बनाती हैं। तुम्हारी हार अगर तुम्हारे भीतर सब्र को जन्म देती है तो वो हार नहीं, एक अद्भुत जीत है जिसे दुनिया देखने से पहले समय तुम्हें दिखाएगा। सफलता की सबसे अनसुनी परिभाषा यही है, जो तुम बार बार करने से डरते हो उसी के अंदर तुम्हारा उत्तर छिपा होता है। लेकिन ये उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सब्र की नाव पर सवार होकर खुद को समय के हवाले करोगे। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दर्द के साथ सब्र करना। मरने के लिए तो लाखों तैयार हैं, लेकिन जीते जी टूटते रहकर भी मुस्कुराना ये कला बहुत कम लोगों को आती है। जो हर गुस्से के क्षण में धैर्य रखता है वो वास्तव में तूफान से बड़ा होता है, क्योंकि तूफान तो सब कुछ उड़ा ले जाता है पर वो इंसान सब्र से खुद को बचा लेता है। गुस्से के समय सब्र का एक पल दुख के 1000 साल बचा सकता है, और दुख के समय सब्र का एक पल जिंदगी के मायनों को बदल सकता है। इसलिए सब्र करना सीखो, क्योंकि कुछ चीजें तो सिर्फ समय के साथ ही जन्म लेती हैं, जैसे अंडे से चूजा। हर वो चीज जो आसान है वो कभी आसान थी ही नहीं, वो कठिनाइयों से निकलकर आसान बनी है। और हर वो व्यक्ति जो मजबूत है वो सब्र की आग में पिघल चुका है। अगर सफलता को पकड़ना है तो उसे लक्ष्य मत बनाओ, बस वो करो जिसमें तुम्हारा दिल हो, जिसमें तुम्हें आनंद मिले। जब तुम उस काम में डूब जाओगे तो सफलता खुद बाहर खड़ी होगी, दरवाजा खटखटाती हुई। कामयाबी अगर दिमाग में जाए तो घमंड बनती है, नाकामी अगर दिल में बस जाए तो मायूसी बनती है। इसलिए दोनों को वहीं तक रखो जहां वे तुम्हें बढ़ाएं गिराएं नहीं। वो व्यक्ति अमीर नहीं जिसके पास धन है, वो अमीर है जिसके पास सब्र है, क्योंकि सब्र वो पूंजी है जो हर असफलता के बाद भी इंसान को उम्मीद की आंखें देती है। यदि तुम किसी चीज को चाहते हो और उसमें असफल होते हो तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उस सफलता के जो तुम्हें किसी ऐसी चीज में मिले जिसे तुमने कभी चाहा ही नहीं। तैयारी के बिना कोई भी सफलता सिर्फ एक भ्रम होती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी यही थी, धैर्य, तैयारी और अपने उद्देश्य से प्रेम। दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि या तो वे खुद प्रयास करने से डरते हैं या फिर इस बात से कि तुम बदल दोगे। जो सब्र रखता है वही शक्ति का स्वामी होता है। थोड़ी सी धैर्यशीलता बहुत अधिक बुद्धिमानी से ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि जहां बुद्धि चुप हो जाती है वहां सब्र बोलता है। खुशी के क्षणों में घमंड मत करो और दुख के समय में सब्र का दामन मत छोड़ो, क्योंकि दोनों ही समय स्थायी नहीं होते, पर तुम्हारा रवैया स्थायी प्रभाव छोड़ता है। सब्र की भी सीमाएं होती हैं, अगर वह कायरता में बदल जाए तो फिर वह गुण नहीं रहता। इसलिए सब्र ऐसा हो जो शक्ति बन जाए, बोझ नहीं। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन अमल करने के समय वो सबसे आगे पीछे हो जाता है। सब्र आसान नहीं है, पर यही जीवन को गढ़ने वाला औजार है। कांटों से भरा रास्ता और थकी हुई आत्मा, शायद यहीं से शुरू होती है असली सफलता की दास्तान। हर बार गिरने के बाद जो इंसान फिर उठता है वही जीत की असली परिभाषा करता है, क्योंकि जीत कभी सीधी राहों से नहीं मिलती, वो तो उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरती है जहां हर मोड़ पर एक सवाल होता है, क्या अब भी चलोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जो सफर कांटों से होकर नहीं गुजरा वो कभी इंसान को मजबूत नहीं बना सकता। हर ठोकर, हर चोट, हर असफलता, ये सब मिलकर ही इंसान को सफलता की सीढ़ियां दिखाते हैं। कांटे रफ्तार नहीं रोकते, वे रफ्तार को दिशा देते हैं। लोग जब ताली बजाते हैं तब हमें लगता है कि हम सफल हैं, लेकिन जब एक उंगली आंसू पहुंचती है तब हमें पता चलता है कि हम इंसान हैं। कभी कभी एक सच्चा सहारा उस शोर से ज्यादा कीमती होता है जो सफलता के वक्त हमारे चारों ओर होता है। जो खामोशी में रोया है वही सबसे ऊंचा बोलता है जब वो जीतता है, क्योंकि असली मजा तो तब आता है जीत का जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही होती है। कहते हैं कि असफलता एक शिक्षक है, पर यह आधा सच है। असफलता वो आईना है जिसमें तुम खुद को असली रूप में देख सकते हो, और सफलता वो एक भ्रम है जो अक्सर लोगों को ये यकीन दिला देती है कि अब वो कभी हार नहीं सकते। तुम्हारी हार तुम्हारा हौसला है। जिस दिन तुमने हार को गले लगाकर भी मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ नया जन्म लेता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें फिर कभी रुकने नहीं देगा। हमेशा याद रखो, जो रास्ता खुद बनाता है वही इतिहास भी खुद रचता है, क्योंकि बने बनाए रास्तों पर चलना आसान होता है, लेकिन नए रास्ते गढ़ना ही असली इंसानियत है। खुद को इतना व्यस्त रखो अपनी तरक्की में कि तुम्हारे पास किसी की निंदा करने का वक्त ही न बचे, और खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब हालात चीखें तू हार गया, तब तुम्हारा मन मुस्कुराकर बोले मैं फिर से शुरू करूंगा। असफलता को दिल में उतरने मत दो और सफलता को सिर पर चढ़ने मत दो, क्योंकि असली संतुलन वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। जब रास्ता अंधेरे से भरा हो तभी तो खुद के अंदर के दीपक जलते हैं। जो रोशनी बाहर ढूंढते हैं वे भटकते हैं, पर जो रोशनी अपने भीतर ढूंढते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर कोई कहे कि ये असंभव है तो मुस्कुरा देना। मनुष्य तब नहीं गिरता जब रास्ता कठिन होता है, वो तब गिरता है जब वो खुद से तेज चलने लगता है। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कि तेज चलो, आगे निकलो, दौड़ो,
पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि कभी कभी रुक जाना, आंखें बंद करके खुद को सुनना, वो भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या हुआ अगर आप पीछे रह गए? क्या हुआ अगर आपके पास संख्या नहीं है? याद रखो, गुणवत्ता वो धरोहर है जो समय को पार कर जाती है, जो तुम्हें केवल आज नहीं बल्कि तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रखती है। ये दुनिया जल्दी में है, वो जल्दी में गीदड़ की तरह बेर तोड़ना चाहती है, पर उसे ये नहीं पता कि अधब के बेर सिर्फ स्वाद नहीं बिगाड़ते बल्कि स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं। हर चीज का एक समय होता है, फल का पकना, फूल का खिलना, प्रेम का स्थिर होना, समझ का बनना और मनुष्य का परिपक्व होना। जो व्यक्ति इन सब के लिए धैर्य नहीं रख पाता, वो समय से आगे निकलने की कोशिश करता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। हमारा मन क्यों भटकता है? क्यों हम अशांत हो जाते हैं? क्यों हम अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं? क्योंकि हमने धैर्य को आत्मा का मित्र नहीं बनाया। हमने उसे कमजोरी समझा, जबकि वो तो अदृश्य शक्ति है जो जीवन को संतुलन देती है। धैर्यवान व्यक्ति उस नदी की तरह होता है जो अपनी धारा नहीं तोड़ती बल्कि चट्टानों को चीरते हुए भी गीत गाती चलती है। धैर्य के बिना गति विनाशक हो जाती है। आप दौड़ते हुए गिर सकते हैं, पर रुककर संभलते हुए दशकों तक खड़े रह सकते हैं। और अगर जीवन में आपको ऐसा प्रभाव छोड़ना है जो समय से परे जाए, तो धैर्य के बिना कुछ भी शाश्वत नहीं हो सकता। संख्या कुछ समय तक तालियां बजवा सकती है, पर गुणवत्ता वो आत्मा की अमरता है जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद की जाती है। तो क्या आप तेज रफ्तार चाहते हैं या अमरता की शांति? ये जीवन आपको हर रोज दो रास्ते देता है, एक वो जो भीड़ में जल्दी निकलता है, दूसरा वो जो अकेले में देर से पहुंचता है लेकिन इतिहास रचता है। इसलिए अगर कभी लगे कि तुम पीछे रह गए हो, तो एक बार रुको, सांस लो और खुद से कहो, मैं पीछे नहीं हूँ, मैं गहराई में हूँ। क्योंकि जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई छूता है। जब भी कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उस शब्द को अपनी आत्मा के जख्म पर रख दो, ताकि जब वो चुभे तो तुम्हारे भीतर आग लगे। वो आग जो दुनिया को जला नहीं बल्कि तुम्हें तपाकर सोना बना दे। क्योंकि जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। सिर्फ वो पेड़ पत्थर खाता है जो फलदार होता है। सफलता के रास्ते में सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है तुम्हारा आराम, और जो चीज बनती है वो है तुम्हारा चरित्र। लोग अक्सर सिर्फ तुम्हारी जीत को देखेंगे, पर उन्हें ये कभी नजर नहीं आएगा कि उस 1 मिनट की जीत के पीछे बरसों की हताश रातें, अकेली सुबहें और अनसुने आंसुओं की चुप्पियां होती हैं। हर सफल व्यक्ति की एक दर्द भरी कहानी होती है, और हर दर्द की कहानी में एक छुपा हुआ सपना होता है जो किसी दिन अपने पंखों से आसमान को छूने के लिए तैयार होता है। जो कभी गिरा नहीं, वो उड़ने का हुनर क्या समझेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने हार नहीं देखी तो जीत की मिठास भी नहीं समझोगे। अगर कोशिश की कीमत नहीं चुकाई तो सफलता का मूल्य भी नहीं जान पाओगे। इसीलिए याद रखो, विफलता सबसे बुरी चीज नहीं है, कोशिश ना करना सबसे बड़ी हार है। और अगर आज तुम असफल हो तो शायद तुमने अभी खुद पर पूरा विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो खुद पर यकीन करता है वो अपनी दुनिया खुद गढ़ता है। सपनों की ये खास बात होती है, ये आंखों से नहीं दिल के ताप से पूरे होते हैं। और जो लोग केवल सोते वक्त सपने देखते हैं वे सिर्फ रातें गवाते हैं, लेकिन जो जागकर सपने देखते हैं वे जीवन की परिभाषा बदल देते हैं। सफलता के रास्ते कोई बनाया नक्शा नहीं होता, हर कदम पर तुम्हें खुद रास्ता बनाना पड़ता है, और जो जैसा रास्ता बनाता है वो वैसी ही मंजिल पाता है। याद रखो, महल बनने में समय लगता है और झोपड़ी एक दिन में बन जाती है। अगर तुम्हें देर से सफलता मिले तो मत घबराना। हो सकता है तुम्हारी मंजिल झोपड़ी नहीं बल्कि एक केला हो। जो ऊंचाई चाहता है उसे पहले अपने भीतर के बोझ को हटाना पड़ता है। अहंकार वह बोझ है जो तुम्हें ऊपर उठने नहीं देता, और नम्रता वह पंख है जो तुम्हें उड़ने की आजादी देता है। ऊंचाई वही छूता है जो पहले खुद को हल्का करता है। सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बस एक बात याद रखो, हर रोज हर क्षण अपना सर्वोत्तम दो। लोग चाहे उसे पसंद करें या नहीं, पर समय जरूर तुम्हारे साथ न्याय करेगा। कठिनाइयां रास्ता नहीं रोकती, वे बस ये पूछती हैं, क्या तुम सच्चे हो? अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो रास्ता बदलो, इरादे नहीं। कमजोर लोग बहाने ढूंढते हैं और समझदार रास्ता। और याद रखो, अगर जीत की कोई संभावना ही ना हो तो वह जीत किस काम की? इसलिए हारो गिरो रुको थको, पर रुको नहीं, क्योंकि ये संघर्ष तुम्हारी कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जिसे एक दिन पूरी दुनिया पढ़ेगी और कहेगी, इसने कभी हार नहीं मानी। जो खुद से हार नहीं मानता उसे दुनिया भी हराने से डरती है। जो अपनी गलतियों से भागता नहीं बल्कि उनसे लड़ता है, वो हर दिन खुद को निखारता है और धीरे धीरे असंभव को भी संभव बना देता है। क्योंकि संभव और असंभव के बीच की दूरी कभी समय तय नहीं करता, वो सिर्फ इंसान का निश्चय तय करता है। अगर तुम किसी रास्ते पर चल चुके हो तो उसे बीच में छोड़ मत दो, क्योंकि वापस जाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उतनी दूरी तय कर तुम अपने लक्ष्य पर भी पहुंच सकते हो। रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि समय भले ही देर से आए पर मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जो मेहनत से नहीं घबराते, जिनमें सब्र होता है, सफलता उनके पैरों में झुकती है। और याद रखो, सफलता किसी खास दिन की मोहताज नहीं होती। जो लोग किसी खास समय का इंतजार करते हैं वो अक्सर अपना समय खो बैठते हैं। इसलिए हर पल को खास बनाइए, हर क्षण को इतिहास में बदलिए।
जो दूसरों को सफल बनाने में मदद करता है वो सबसे बड़ा विजेता बनता है, क्योंकि असली सफलता केवल खुद जीतना नहीं बल्कि दूसरों की जीत में भी अपना योगदान छोड़ जाना है। जो मिल गया उसे चाहना खुशी है, और जो चाहा वो मिल गया तो वो सफलता है। पर सबसे बड़ी सफलता वो होती है जब तुम अपने माता पिता के हर सपने को हकीकत बना सको, जब वो तुम्हें देखकर खुद को सफल मानने लगे। बस वही दिन तुम्हारी मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और हाँ, जब तक कोई तुम्हारे साथ काम न कर रहा हो, अपनी योजना किसी को मत बताओ। जो शेर होता है वो जंगल में दहाड़ता है, दुनिया से पूछकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि सफलता जल्दी मिले या देर से। असल सवाल ये है, क्या वो टिकेगी, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? क्योंकि सफलता पाना आसान है, पर उसे बरकरार रखना वही असली खेल है। किसी के भरोसे मत बैठो, अपने भाग्य का लेखक खुद बनो। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, पर आने वाला हर लम्हा तुम्हारे फैसलों से लिखा जा सकता है। तुम्हारे सफल होने का संकल्प किसी भी बहाने या डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता का स्वाद वही जानता है जिसने कठिनाइयों के कांटे अपने पांव में चुभने दिए हों। जो झेला है वही मुस्कान गहरी होती है। रातों की नींद, दिनों की थकान, अनकही पीड़ा, इन्हीं से मिलती है वो मंजिल जिसे लोग एक शब्द में सफलता कहते हैं, पर उस एक शब्द के पीछे हजारों अनकहे संघर्ष छिपे होते हैं। छोटी सोच से बड़ी उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए सोच बड़ी रखो और सपने उससे भी बड़े। पर केवल सोचना काफी नहीं होता। जो केवल सोचते रहते हैं वो सिर्फ सोच में ही रह जाते हैं। दुनिया उन्हीं का रास्ता बनाती है जो चलते हैं, रुकते नहीं। परिश्रम सिर्फ एक दिन का नहीं, ये तो वर्षों की तपस्या है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगातार जलना पड़ता है, चमकने से पहले। अगर तुम्हारे शत्रु नहीं है तो समझो तुमने सत्य के रास्ते पर कदम ही नहीं रखा। जहां बोलना जरूरी था वहां अगर तुमने चुप्पी साध ली तो दुनिया भले तुम्हें शांत कहे, पर सत्य तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। रिश्ते सिर्फ समझदारी से नहीं टिकते, बल्कि समझ से टिकते हैं, और समझ वही रख पाता है जो दूसरों के दिल की आवाज सुन सके और अपने दिल की बात कहने का साहस रखता हो। जिस दिन कोई समस्या ना आए उस दिन घबराना चाहिए, क्योंकि रास्ता आसान हो तो मंजिल नहीं बदलती, मगर मंजिलें बदल जाती हैं अगर रास्ता गलत हो। नाम हर किसी का होता है, पर व्यवहार से ही पहचान बनती है। इसलिए जीवन में धन की नहीं, मान की कमाई करो, क्योंकि धन से रिश्ते खरीदे जा सकते हैं पर भरोसा नहीं। लोग कहते हैं बुरे वक्त में पैसा काम आएगा, पर जो श्री कृष्ण को जानते हैं वो जानते हैं कि जहां भरोसा हो उन पर, वहां बुरा वक्त आने से डरता है। सफलता की किताब सिर्फ स्याही से नहीं लिखी जाती, उसमें पसीना और आंसू भी घुले होते हैं, और कभी कभी तो खून से भी लिखनी पड़ती हैं वो पंक्तियां जिन्हें दुनिया सिर्फ कामयाबी कहती है। जिंदगी दो तरीकों से जी जा सकती है, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। पर एक तीसरा तरीका भी है, खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारी पसंद ही तुम्हारी नियति बन जाए। मकान चार दीवारों से बन जाता है, पर घर वो तो स्नेह, समर्पण और समझ से बनता है। और सुकून वह सबसे महंगी दौलत है जो बाजारों में नहीं, मन की स्थिरता में मिलती है। मन चंचल है, बहकता है, भटकता है, पर वही मन अगर केंद्रित हो जाए तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसलिए उसे कभी व्यथित मत होने दो, कभी दिशाहीन मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया बहुत कुछ सिखा देगी, पर संस्कार माँ से सीखो, संघर्ष पिता से और ज्ञान गुरु से। बाकी जो शेष है वो संसार अपने ढंग से सिखा ही देगा। जब तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो, तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, पर कोई देख रहा है। वो दृष्टि जो हर भाव के पार देखती है, वो भगवान की दृष्टि जो अज्ञात में भी साथ होती है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि बुरा से बुरा क्या होगा, पर ये क्यों नहीं सोचते कि अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है? क्यों हमारी कल्पना हमेशा नकारात्मक भविष्य के लिए आरक्षित होती है? बुराई से बचने का सबसे सरल उपाय ये नहीं कि तुम उससे भागो, बल्कि ये कि तुम अच्छाइयों को इतना विकसित करो कि बुराई को जगह ही न मिले। मन खाली नहीं रह सकता, या तो वो अच्छा सोचता है या बुरा। दुआ साथ देती है और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए दूसरों के लिए भी वही सोचो जो तुम खुद के लिए चाहते हो। जो बार बार शिकायत करता है वो हारता है, पर जो बार बार कोशिश करता है वो एक दिन पूरी दुनिया को अपनी जीत से परिचय कराता है। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे दूसरे जैसा बनने में गवा देते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ बिखर रहा होता है, जब कोई नहीं होता साथ, तब भी कहीं ना कहीं से एक शक्ति आपको संभाल लेती है। मानो कोई अदृश्य हाथ आपकी पीठ पर रख देता है और कहता है, मैं हूं ना। वही अदृश्य शक्ति, वही तो है परमात्मा। दुनिया जब मुंह फेर लेती है तब ईश्वर गले लगा लेते हैं। जब इंसान सवाल पूछता है तब वो उत्तर बनकर सामने आते हैं, और जब जीवन कहता है अब और नहीं, तब वही शक्ति कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से मत कहना कि तुम दुखी हो, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो तकलीफ में तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमजोरी को देखता है। और बहुत बार वही लोग जिन पर तुमने भरोसा किया था, तुम्हारे आंसुओं को तमाशा बना देते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति दुखों में मुस्कुराता है उसका हिसाब खुद श्री कृष्ण करते हैं, और उनका न्याय सबसे अलग होता है। अगर तुम शांति चाहते हो तो दूसरों के दोष मत गिनो, अपने आत्मा का हिसाब शुरू करो। ध्यान अपनी सोच पर लगाओ, अपनी आत्मा की धड़कन पर, अपने कर्मों की सुगंध पर। शब्द शस्त्र से ज्यादा घातक होते हैं, वो शरीर नहीं आत्मा को घायल करते हैं।
इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जो जुबान से निकला वो तीर बन जाता है और जो दिल में उतर गया वो घाव बन जाता है। ये सुंदरता, ये जवानी, ये लालच, ये छल सब माया है और माया की मर्जी से कभी किसी का भाग्य नहीं बनता। वो बनता है तो केवल और केवल तप से, विश्वास से, धैर्य से और मौन से। मौन वो संवाद है जिसे सिर्फ भगवान समझते हैं और कभी कभी यही मौन सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ेगा, जैसे धनुष पीछे खींचता है ताकि तीर दूर तक जा सके। यही जीवन है। हर झटका, हर रुकावट तुम्हें तैयार कर रही है एक लंबी उड़ान के लिए। जो चीजें गिनी जा सकती हैं, उम्र, पैसे, सफलता, उनका घमंड मत करो। जो सीमित है वो समाप्त होगा और जो असली है वो न सीमित है न समाप्त होने वाला। भीड़ हमेशा ताकत देती है पर पहचान छीन लेती है। अगर तुम्हें कुछ अलग करना है तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती, पर अंधेरे में वही चिराग रोशनी का रास्ता बनाते हैं। समय बदलता है मगर पहले तुम्हें बदलना पड़ता है। अगर खुद को नहीं बदल सकते तो भगवान या किस्मत को दोष देने का कोई हक नहीं है। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसके भीतर उतरना पड़ता है, डर को पार करना पड़ता है। यही तो जीवन है, छल, भ्रम, मोह और फिर अंत में आत्मा की पुकार। कभी कभी हमें लगता है हम किसी के लिए बहुत खास हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उतने ही जरूरी होते हैं जितनी देर तक हमारी जरूरत होती है। यही कटु सत्य है और यही सबसे बड़ा ज्ञान। जब जीवन टूटता है तो दुनिया हंसती है, इसलिए जब भी टूटो अकेले में टूटो, क्योंकि ये संसार तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा, वो तुम्हारा तमाशा बनाएगा। और यही वजह है कि सच बोलने वाले लोग मुझे पसंद आते हैं। वो खुद टूट जाते हैं लेकिन किसी और का दिल नहीं तोड़ते। कभी मत सोचो कि अच्छे समय का कोई अंत नहीं होता। अच्छे दिनों में विनम्र रहो, क्योंकि समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, रिश्ते, हालात, पहचान और कभी कभी खुद जीवन की दिशा। बुरा वक्त जब आता है तो दो चीजें देता है, एक सबक और एक अवसर। और जो इंसान उस अवसर को पकड़ लेता है वही एक दिन वो बनता है जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर अपने आप दिखेगा। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान एक ही वाक्य में छिपा होता है, धैर्य रखो, क्योंकि जिसके लिए तुमने आज तक मेहनत की है वो सब कुछ एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, मुस्कुराता हुआ, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो चला गया वो जरूरी था और जो आया है वो उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की परीक्षा कठिन हो जाए तब समझो परिणाम दिव्य होने वाला है। बहुत बोलना भी ठीक नहीं होता और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी आत्मा को जला देता है। जैसे जरूरत से अधिक बारिश खेत को डुबो देती है और ज्यादा धूप फसल को झुलसा देती है, वैसे ही जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन एक राग है, अगर कोई सुर बिगड़ जाए तो सारा गीत बेसुरा हो जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द सैकड़ों स्नेहिल बातों को पल भर में राख कर देता है। कभी कभी मनुष्य की भाषा ही उसके कर्मों से बड़ा पाप कर जाती है, और जब शब्द आत्मा को जख्म दें तो उन्हें कोई मलहम नहीं भर सकता। जीवन की कहानी ये नहीं कि जो चाहो वो मिल जाए, बल्कि ये है कि जो नहीं मिला उसमें भी तुम मुस्कुराओ। किरदार मिलते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं और अक्सर छोड़ने भी पड़ते हैं। सम्मान बिना प्रयोजन के कोई नहीं करता, लेकिन जब आप खुद को इतना श्रेष्ठ बना लेते हैं कि लोग बिना प्रयोजन आपकी इज्जत करने लगे, तब समझो आपने आत्मा का प्रकाश जगा लिया है। उड़ो जरूर, लेकिन इतना नहीं कि धरती ना दिखे, क्योंकि जड़ से कटे हुए परिंदे ज्यादा दूर नहीं उड़ते। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। इसलिए मजबूती बाहरी दीवारों से नहीं आती, वो तो भीतर की दीवारों से आती है। जो भीतर से शांत है वही बाहर से अडिग है। कभी अगर तुम्हारा दिल दूसरों के दुख से दुखी हो जाए तो समझो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा ने डेरा डाल रखा है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है, करुणा। कुछ लोग सब कुछ रखते हैं और फिर भी दुखी होते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं रखते फिर भी हमेशा मुस्कुराते हैं। फर्क साधनों में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। वो एक बर्फ की सिल्ली की तरह होता है जो धीरे धीरे पिघलकर बह जाता है। जिन्हें तुमने दुख दिया वही तुम्हारे कर्मों का आईना बनते हैं। और भगवान वो माँ की तरह हैं। जैसे एक बच्चा नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, पर उसकी माँ जानती है, वैसे ही हमें क्या चाहिए और क्या नहीं इसका निर्णय ईश्वर ही करते हैं। हम बस प्रतीक्षा करना सीख लें, क्योंकि ईश्वर की प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वह उतना ही देगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्या ये सच है? वह देने से पहले परखता है और परखने से पहले छीनता है, क्योंकि अगर वह देता जाए और मनुष्य तैयार ना हो तो वह आशीर्वाद भी बोझ बन जाता है। जो अपना होता है वो तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज नहीं करता, और जो नजरअंदाज करता है वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। स्वाभिमान को मत जाने दो, क्योंकि स्वाभिमान तुम्हें टूटने से बचाएगा, और अभिमान को आने मत दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने से रोकेगा। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा है, जो बोओगे वही उगेगा। निंदा सुनकर टूट मत जाना, क्योंकि निंदा सुधार का संकेत है और आलोचना वो आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है।
लोग जब आपकी सहायता ना करें, जब आपकी आलोचना करें, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे चरित्र निर्माण का समय है। प्रशंसा प्रेरणा देती है, लेकिन निंदा तुम्हें तराशती है, और लक्ष्य पूरा होते ही वही आलोचक तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन क्या तुम्हारा लक्ष्य इतना छोटा है कि 2 शब्दों से डगमगा जाए? अगर नहीं, तो चलते रहो भरोसे के साथ, धैर्य के साथ, उस मौन शक्ति के विश्वास के साथ जो तुम्हारे भीतर तुम्हारे ही स्वरूप में बैठी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर हमारे और करीब आ जाते हैं। तुम्हें कोई रोक ना पाए तब भी चुप रहना, और जब सब तुम्हें रोकने लगें तब भी चलते रहना। ये दुनिया शोर से भरी है, लोग खुद कुछ नहीं करते, और जो कुछ करने की कोशिश करता है उसका मनोबल भी तोड़ते हैं। यहाँ बहुत लोग खाली हैं, पर उनकी बातें बहुत भारी हैं, इसलिए बेहतर है अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से मिलने का कारण होता है। कोई सबक सिखाता है, कोई ज्ञान देता है, कोई दर्द छोड़ जाता है, और कोई अपने पीछे तुम्हें ही बदल कर चला जाता है। बेवजह ही नहीं होती जिंदगी की मुलाकातें। अगर तुम्हें सच में जीना है तो उस दिन से शुरू करो जिस दिन तुमने ये परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और अगर सुकून चाहिए तो ये 5 चीजें छोड़ दो: सबको खुश करने की कोशिश, खुद को किसी से कम समझना, हर चीज पर ज्यादा सोचना, लोगों से उम्मीदें पालना और अतीत में जीते रहना। हर अच्छे काम के लिए आज सही दिन है, और हर बुरे विचार के लिए कल बेहतर टालना है। बुरा करने का मन आए तो कल पर टाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। जिन पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो वही अक्सर तुम्हें सबसे बड़ा सबक देते हैं। इसलिए अब जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए, अपने आप पर सबसे ज्यादा। कुछ ऐसा करो कि माँ बाप हर रात दुआ करें, हे प्रभु हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। यही असली सफलता है, जब तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आभार के आंसू हों। कभी कभी तुमने कुछ गलत नहीं किया होता, पर फिर भी लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, क्योंकि तुमने वो नहीं किया जो वे चाहते थे। इसलिए खुद से उम्मीद रखो, और बाकी सबसे सिर्फ स्नेह। जीवन में आधे दुख इसीलिए होते हैं क्योंकि हम गलत लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं, और फिर जब वो उम्मीद टूटती है तो दुख नहीं, खुद से शिकायत होती है। एक ही जीवन है, उसे शिकायत में मत बिताओ, समझदारी में बिताओ। जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो, और जो तुम्हारी परवाह करे उसे कभी नजरअंदाज मत करना, वरना एक दिन पता चलेगा कि तुम पत्थर जोड़ते रहे और हीरा खो बैठे। लोग इंसान की अच्छाइयों पर चुप रहते हैं, मगर बुराई हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। इसलिए मधुमक्खी की तरह बनो, जो हर फूल से सिर्फ मिठास लेती है। मीठा सिर्फ खिलाकर नहीं, मीठा बोलकर भी जीवन में मिठास घोली जा सकती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, जरूरत सिर्फ उसे देखने की है। और जब आप वो गुण देखने लगते हैं तो आप दुनिया को जैसे नहीं वैसे देखने लगते हैं, एक अवसर की तरह। चिंता से कुछ हल नहीं होता, लेकिन सब्र से सब कुछ शांत हो जाता है। खामोश रहो और फिर देखो परमात्मा कैसे तुम्हारी हर तकलीफ को आशीर्वाद में बदल देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये हमेशा एक सी नहीं रहने वाली। चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, सब बीत जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, और देखना सुबह उठने से पहले ईश्वर तुम्हें माफ कर चुके होंगे। बस यही समझ आ जाए तो ना दिन भारी लगता है, ना रात अकेली लगती है। जीवन बहता रहता है, शांति की उस नदी की तरह जो हर पत्थर को पार करती जाती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली 2 चीजें कभी भी एक झूठा मुखौटा पहनकर सामने नहीं आती। एक है उसकी जबान, और दूसरी है उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक उसका लालच। आज का कड़वा सच यही है कि लोग तुम्हारी अच्छाइयों से नहीं, तुम्हारे पैसों से प्रभावित होते हैं। कभी कभी सामने खड़ा इंसान कितना भी मुस्कुरा रहा हो, अंदर से वो उतना ही खोखला होता है। इसलिए दूसरों को अच्छा समझना बंद करो और खुद को सच्चा बनाना शुरू करो। अगर लोग चरित्र से ज्यादा पैसे को अहमियत देते हैं तो फिर ये दुनिया सौदों से चलती है, रिश्तों से नहीं। अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि नीच सोच पास आकर भी लौट जाए। गलत सोच से बचना है तो अपने जीवन को अच्छे विचारों से इतना भर लो कि बुराई को जगह ही ना मिले। जो इंसान अकेले चलना सीख गया वो भीड़ में भी अपनी पहचान बना लेता है। कामयाब वही होता है जो खुद को तब भी थामे रखता है जब सब कुछ टूट रहा हो। कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि लोग तभी जुड़ते हैं जब तुम्हारी सफलता उन्हें दिखाई देने लगे। गीता का सार यही है कि जब तक तुम अपने भीतर निर्भयता का वास नहीं कराते, ये संसार तुम्हें वो सम्मान नहीं देगा जिसके तुम हकदार हो। अर्जुन भी तो इसी भ्रम में जी रहा था कि उसके रिश्ते, उसकी ममता उसे हर संकट से बचा लेगी, पर श्री कृष्ण ने उसके उस मोह के बंधन को तोड़ा। उन्होंने अर्जुन को उसकी अंतर्निहित शक्ति का दर्शन कराया, उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया। क्योंकि ये जीवन केवल कष्ट सहने के लिए नहीं मिला है, ये अन्याय से लड़ने के लिए भी है। यह आत्मा की मुक्ति का मार्ग है, न कि अपनी आत्मा को हर पल कुचलते हुए जीने की विवशता। अब वो युग बीत गया जब तुम सब कुछ चुपचाप सह लेते थे और लोग तुम्हें महान मानते थे। आज तो तुम्हारी सहनशीलता को ही तुम्हारी कमजोरी और मूर्खता समझा जाता है। इसलिए अब तुम्हें उठना होगा। अपने अस्तित्व के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी चुप्पी को एक बुलंद आवाज देनी होगी।
श्री कृष्ण का ये दिव्य उपदेश इस कलयुग में तुम्हारा सबसे शक्तिशाली शस्त्र बन सकता है। यदि तुम इसे अपनी आत्मा में समाहित कर लो तो क्या अब भी तुम मौन रहोगे? क्या अब भी तुम इस संसार से अपनी कदर होने की उम्मीद लगाए बैठे रहोगे? या अब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को नए सिरे से आकार दोगे? याद रखो, ये जीवन तुम्हें केवल एक बार मिलता है, पर तुम्हारा आत्मबल वह शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से बचा सकती है। अब ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को अपनी अटूट ताकत के साथ जीना चाहते हो या दूसरों की संकीर्ण सोच के सागर में डूबकर अपनी पहचान खो देना चाहते हो। प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रेरणादायक उपदेश और इसके साथ जुड़ी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस अनमोल ज्ञान को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और हाँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मित्रों, इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।